वेलकम टू इलेक्शंस फॉर द राइट सिलेक्शन। आज हम वडाला के आईसीटी कॉलेज के यहाँ हैं। आइए जानते हैं क्या राय है यहाँ के स्टूडेंट्स की आने वाले चुनाव को लेकर। आपके नेता में क्या विशेषता होनी चाहिए? वो तो फर्स्टली एजुकेटेड चाहिए, जो भी मतलब और दूसरी बात वो हम सबको समझने वाला चाहिए। हर एक की मतलब दैट शुड द पर्सन शुड हैव दैट ऑल काइंड ऑफ व्यूज एंड व्हाट पीपल वांटेड दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द लीडर। एक तो नेता साफ सुथरा चाहिए, उसका वर्क, उसका काम सब साफ सुथरा चाहिए, भ्रष्टाचारी न हो, उसके ऊपर कोई केस वगैरह न हो, और उसका काम मतलब पब्लिक ओरिएंटेड हो, खुद के ओरिएंटेशन में नहीं हो। लीडर उसने डिसीजन अच्छे लेने चाहिए, जो बहुत दूरगामी होने चाहिए, जिनके विचार एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री, एक पीपल ओरिएंटेड लीडर ऐसा हमें चाहिए जो कॉमन जनता के बारे में सोच सके, जो कुछ पब्लिक की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, ये जो डेली कॉमन पीपल से निगड़ित जो मुद्दे हैं उनके बारे में सोच सके, ऐसा लीडर हमें चाहिए। आने वाले चुनाव में आप अपने नेता से क्या उम्मीदें रखते हैं? एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी है, लेकिन देखते हैं अभी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो वो कितने एक्सपेक्टेशंस हमारी रखते हैं, सो इट डिपेंड्स। इस चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव में मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें जो भारत है वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और हमारी जो लिविंग है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जैसे कि पानी की समस्या होती है, बहुत सारे सोसाइटी की जैसी समस्या होती है, वो हमें उनसे मुक्ति चाहिए। और हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के मुताबिक हम ये कहना चाहते हैं कि साइंस और रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं, जैसे कि चाइना बहुत आगे है, तो हम चाहते हैं कि रिसर्च के अंदर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और उनके पीछे फंडिंग जो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करे। आने वाले चुनाव जो भी सरकार आएगी उसने पहले एजुकेशन का मुद्दा उठाना चाहिए, और एजुकेशन के साथ बेरोजगारी वगैरह जो है, मतलब उनको जो एजुकेशन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहिए, ये मेन है। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, और एजुकेशन देते जा रहे हैं, डिग्री ऐसे ऐसे मिल रही है। मुख्य मुद्दा तो बहुत सारे, अच्छी सड़क होनी चाहिए, पानी पीने का पानी चाहिए। फिर अभी डेवलपमेंट के हिसाब से इंडिया, जापान और बाकी कंट्रीज से, यूएस कंट्रीज से पीछे है, तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए अच्छे साइंस और रिसर्च के ऊपर प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। करप्शन के बारे में तो सब लोग बोलते हैं। मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दा रहेगा महंगाई के कारण जो सिंपल ऑर्डिनरी पीपल है वो बहुत हैरान है आजकल, और उसके बाद भ्रष्टाचार, वो भी भ्रष्टाचार के कारण भी सिंपल जो जनरल पब्लिक है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है आजकल, और दिन ब दिन डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, रुपीज़ की वैल्यू घटती जा रही है, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। हमारे हिसाब से मुख्य मुद्दे जो है वो रोज़गार और भ्रष्टाचार ये होने चाहिए, क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड कंट्री वी आर वन ऑफ द, बट वी डोंट हैव जॉब्स एंड एनीथिंग, दैट्स ऑल। सो और भ्रष्टाचार से भी हम लोगों को जितनी परेशानी होती है वो हम नहीं कह सकते कि डेली जब आप जाते हो कहीं पे भी तो ये नहीं। और फिर आगे अपना बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होते हैं, रास्ता, पानी, बिजली, ये सब बातें जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, महंगाई है दिन ब दिन, हर एक अपनी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो सब जितना जिनके भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इवन मोबाइल रिचार्जेस भी अभी बढ़ते जा रहे हैं, ये सब इन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वापस ये पॉलिटिशियंस की पार्टी में होने वाले सब उल्टा पालत, इनकी वजह से जो कॉमन लोगों को तकलीफ़ होती है वो भी एक मुद्दा है। और फिर ऐसे बहुत सारे हम निकाल सकते हैं अगर बहुत टाइम दे तो, लेकिन भ्रष्टाचार और रोज़गार और फिर ये बेसिक ज़रूरत है, ये सबसे मेन होनी चाहिए कि कौन सा लीडर इस पे फोकस करेगा वो हमें चाहिए। करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आपकी निगाह में क्या इस चुनाव से जोड़े जा सकते हैं? करप्शन और भ्रष्टाचार ये मुद्दे डेफिनेटली जोड़े सकते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार आती है वो क्या बोलते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन करप्शन कुछ हद तक रोका जा सकता है। जब क्या बोलते
पब्लिक को पता चलना चाहिए क्या तुम क्या क्या बदलाव करते हैं या तुम किस किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब पब्लिक को सामने ओपन करना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप वोट मत दीजिए, और बाकी जो लोग नए लोग हैं और जो मतलब जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी लीडर्स हैं, उनको आपका वोट दीजिएगा। यस श्योरली, बिकॉज दे आर देयर। इतना सब ये होता है, इतना सब प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार वो लोग करते हैं, उधर सब मंत्री सब चेंज हो जाते हैं उनका, उसके वजह से सब सरकार पलट जाती है, उनके वजह से फिर नए मंत्री आते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लगता है। इसका सब परिणाम पूरे कंट्री की अर्थव्यवस्था पे, फिर लोगों की डेली ज़रूरत भी होता है। देश का विकास और इस चुनाव में आप कोई रिश्ता देखते हैं? ऑब्वियसली Absolutely, it is. Without this thing, any country can't develop. If it's a democracy kind of a government, you have to vote. And without voting, you can't form a government, and without government, you can't succeed ahead. You can't go ahead. चुनाव में अगर कोई आपका वोट खरीदना चाहे तो आप क्या करेंगे? No, I will deny it. Simply, I'll deny it. मैं डेफिनेटली इसके अपोज में हूँ, और ऐसे खरीदारी है ना तो मीडिया के सामने में पेश करना चाहूँगा। नहीं, वोट के लिए वोट खरीदना चाहे तो ये करप्शन के लिए हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जेन्युइन जो कैंडिडेट है, जो भी चुनाव में आगे आएगा, वो काम करने वाला चाहिए और लोगों की हेल्प करने वाला चाहिए। तो पहले मैं तो उसको बोलूँगा, उसको मुँह पर ही बोलूँगा कि मैं मेरा अधिकार नहीं बेच सकता, पहली बात। और दूसरी बात, फिर भी वो नहीं मानता तो मैं पॉसिबल हो तो कंप्लेंट भी करूँगी। नहीं, श्योरली हम ना बोलेंगे, क्यों वोट खरीदे अपना बेचे। बट ये केस सबके साथ नहीं होगा, मैं तो नहीं बेचूंगा, लेकिन लोग हैं कि जो पैसा दे के वोट करते हैं, पैसे के लिए वोट करते हैं। एटलीस्ट जिनको पैसा लेना है वो पैसे ले, और जिनको वोट करना है उनको वोट करें। इस इलेक्शन के दरमियान आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वोटर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप वोटिंग करें, ज़रूर करें, और क्योंकि आपके वोट से ही गवर्नमेंट बनेगी और आप पे ही निर्भर होगा सब कुछ, गवर्नमेंट बनना और आगे का फ्यूचर हम वोटर्स पे डिपेंड होता है। सो प्लीज़ वोट। वोटिंग के दिन एक दिन छुट्टी मिलती है, वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम 18 साल के बाद हमें वोटिंग करने को मिलता है, लेकिन किसी किसी के नाम में नहीं रहते। तो हम जीते तो 60-65 में, तो हम हार्डली 10 या 12 इलेक्शन होते हैं, तो छुट्टी गंवाने से वो इलेक्शन करके आपका जो बहुमूल्य वोट है वो दे के अच्छी सरकार लाए। मैं वोटर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका हर एक का वोट काउंट करता है, तो आप अपने से जो अच्छा लीडर है उसको आप वोट दीजिए, ना कि पार्टीज़ के ऊपर ध्यान करके वोट दीजिए। कि वोट कीजिए, आपका कैंडिडेट के बारे में सोचिए, उसके बाद ही वोट कीजिए। डोंट फॉल टू एनी फॉल्स मैसेजेस दैट अब की बार सो एंड झाड़ू वगैरह वगैरह। आप सोचिए आपकी एरिया में कौन सा लीडर अच्छा है, इज़ ही कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स, बिकॉज ओनली ही इज़ एन एक्टर और एनीथिंग, डोंट फॉल फॉर हिम। वो काम करेगा क्या और आपसे उसका कैसा कनेक्ट है, उसके ऊपर ही सब डिपेंड करता है। मैं जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा, उसके लिए मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ लूँगा कि प्लीज़ अब की इस इलेक्शन के अंदर जनता को इस बात को होश में रह के वोट डालना पड़ेगा कि कम से कम ऐसा उम्मीदवार हो कि जो हमको करप्शन तो हटा रहा है, ये भी हटा देगा कि महंगाई हटा दे। उम्मीद है, मुझे तो यकीन नहीं है, मगर उसके साथ साथ क्या हम लोगों में आपस में एकता, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ऐसा भी कोई गले मिलाने वाला उम्मीदवार है? अगर है तो सचमुच वो लायक तस्लीम है, वो अदब के लायक है, वो मोहब्बत के लायक है, और उसका सम्मान बिल्कुल होगा, क्योंकि सम्मान का ताल्लुक़ दिल से होता है। उसके लिए बिल्कुल दिल से हम सम्मान करेंगे। मैं जनता से यही बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए, आपके पास 1000 नेता आएंगे। अभी क्या है, इतनी पार्टी बन चुकी है, जो हर पार्टी आएंगे, हर तरह की वादा करेंगे, हर तरह का प्रलोभन देंगे। उस प्रलोभन में नहीं आए, आप एक अच्छी चुनाव करें, अच्छा नेता का चुनाव करें, जो नेता सही है उसी को वोट दे, अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने देश के प्रति सोच के आगे चले। और नेता तो ऐसे ही, चुनावी माहौल है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर अपने देश के प्रति सोचे, और वही एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश के प्रति जो सोचे वो चीज़ सबसे बेटर है। और मैं यही कहता हूँ कि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब की बार अच्छी सरकार, इलेक्शन। आज का सफर हम यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।